कबीर साहब कहते हैं, ये कलि के गुरु बड़ परपंची, डारि ठगौरी सब जग मारा। गुरु बड़ परपंची, बड़े गुरु। अभी की ही बात नहीं है कि हम आप देखते हैं कि जगह जगह हमें गुरु मिल जाते हैं, सिखाने वाले मिल जाते हैं। पहले से ही यह बातें होती चली आई हैं। बुद्ध के समय कहते हैं कि सैकड़ों गुरु ऐसे थे जो अपने को बुद्ध कहते थे। वह तो समय के साथ पता चलता है कि असल कौन था। बहुत संभावना है, 99.99% संभावना है कि समसामयिक व्यक्ति को बुद्धि पहचानने में बिल्कुल असमर्थ होगी, क्योंकि समसामयिक व्यक्ति को पहचानना उसके अपने लिए ही संभव नहीं हो पाता। उसके उसके अपने अपनी रिपोर्टिंग में भी एकदम से ओरिजिनल बात नहीं आती है। वो जब तक बुद्धि उसकी थोड़ा सा अपने मानदंडों पर परीक्षण कर पाए, तब तक वो व्यक्ति पास हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अब के गुरु, ये कलि के गुरु बड़ परपंची। तो उनको थोड़ा दृष्टि रही होगी, क्योंकि कबीर साहब पूरा का पूरा जीवन ही उन्होंने अर्पित किया है, तो दिख जाता होगा उनको कि ये कलि के गुरु बड़ परपंची। कलि वो एक समय से भी जुड़ा हुआ कलि शब्द है। तो जितना भी ये जो लोग सिखा रहे हैं, ये जो उन्होंने अभी तीनों गुणों के बारे में संकेत किया कि ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, यह करना अच्छा है, यह करना धार्मिक है, यह करना आध्यात्मिक है, इसको कबीर साहब सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं, ये प्रपंच है। जो भी कोई व्यक्ति, जहां भी कोई शिक्षा यह सिखा रही हो कि आप यह करिए, यह मत करिए, वह शिक्षा सिर्फ प्रपंच सिखा रही है। शिक्षा एकमात्र है कि आप अपनी तरफ देखिए और जागिए। देखिए आप अपनी सीमा को, अपनी बनावट को, और अपनी सीमा के देखने में, अपनी बनावट के देखने में ही आपका अवसान है, और उसको अवसर है जो सत्य है। पाखंड और प्रपंच का वहां पर अंत है। कबीर साहब आगे कहते हैं, डारी ठगौरी सब जग मारा। ठगौरी का मतलब है दिखाना कुछ पर होना कुछ। अब लोगों को पता भी नहीं होता कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं। आप सत्य को दे नहीं सकते हैं, आप सत्य का कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं। लेकिन चारों तरफ ईश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ते बने हुए हैं। चारों तरफ लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करिए, ऐसा हो जाएगा। उनको खुद भी नहीं पता है कि वो जो बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है या वो धरातल पर घट रहा सच है। मौलिक बात अगर कोई धर्म अध्यात्म में समझने जैसी है तो वह है मैं। ये जो करने चला है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी अर्थवत्ता क्या है, इसकी सत्यता क्या है। अगर यह प्रमाणित हो गया, इसकी सच्चाई जांच ली गई, तो फिर बाकी चीजें भी अपने आप जांच ली जा सकती हैं। लेकिन अगर यही झूठ हो गया, तो इसके द्वारा जितनी भी परसीव की जा रही चीजें हैं वो सब संदिग्ध संदिग्ध हो गई। पर ठगी जाती है बात। ठगौरी का मतलब होता है माया। डारी ठगौरी मतलब माया का प्रसार करके, झांसा दे करके खुद भी भ्रमित हैं, औरों को भी भ्रमित करके एक ही बात कह रहे हैं कि सत्य मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। ये सब बातें झूठ है। एक सिरे से इनको खारिज किया जा सकता है अगर मैं को नहीं समझा गया। मैं को समझने में ये सब समझ लिया जाता है, लेकिन मैं को अगर नहीं समझा गया तो ये सब बातें ठगौरी हैं, जिसमें सब जगत हमारा भ्रम भ्रमित हो रहा है। वेद किताब दोय फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। वेद वो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, किताब वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। जो बड़ी आप्तवद किताब कही जाती है, उसको वो संबोधित कर रहे हैं कि वेद और किताब ये दोनों फंदे हैं जो फैलाए गए हैं। जितनी भी चीजें कॉन्सेप्ट में हो सकती हैं वो फंदा है। जो भी चीज हम लोग सत्य के बारे में सोच सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बंधन है। वो हमारे आपके द्वारा रचा गया एक फ्रेम है। सत्य किसी भी फ्रेम में नहीं आता। जब आप शब्द डालते हैं किसी चीज पर तो वो एक फ्रेम है,
और प्रेम उपयोगी हो सकता है संबोधन के लिए, नाम लेने के लिए कि भाई ये चीज उस चीज से अलग है, इसको जरा समझिए। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि वो जो फ्रेम आपने बना दिया है, जैसे वह पेड़ है, अब वह चीज सिर्फ पेड़ है, अगर ये पेड़ जो शब्द है, पेड़ के नाम पर जो हमारे आपके अंदर एक चित्र उभरता है, अगर उसी को हमने आपने सच समझ लिया, तो फिर उस चीज से नाता टूट गया, उस चीज से सीधा सीधा जो संबंध है वो बाधित हो गया। अब हम पेड़ के आज चश्मे से उस चीज को देख रहे हैं। तो वेद किताब दो फंद पसारा, ये सारे जो किताबें हैं, वेद हैं, ज्ञान है, सूचनाएं हैं, ये सारे के सारे फंदे हैं जो कि फैलाए गए हैं, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। सारा सोच विचार, सारा ज्ञान ये फंदा है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। इस फंदे के कारण ही हम वह नहीं देख पाते जो कि सच है। ये फंदा ही जीवन का रूप ले लिया है, ये ज्ञान ही जीवन के रूप में रिप्लेस करके बैठ गया है। ते फंदे पर आप विचारा, कबीर साहब कहते हैं कि ये सारे फंदे फैलाए गए हैं और उसी फंदे में बेचारा वह फंसा हुआ है। हमारा जो जीवन है अपने ही बनाए फंदे में फंस गया है। हमने जो फंदे बनाए हैं ज्ञान के, सोच विचार के, जीवन के धरातल पर, तकनीकी क्षेत्र में वे उपयोगी हैं, लेकिन जो जीवन के धरातल पर इस पूरे जगत से जो संबंध है, उसके धरातल पर जो हमने फैलाए हैं, उसी में हम फंस गए हैं। जैसे हम आप ये जो ये वार्ता चल रही है, इसमें अगर इस वार्ता को सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के तौर पर देख रहे हैं तो एक फंदा है, यह वार्ता भी एक फंदा हो जाएगी। आप एक और भी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आप मजबूत हो जाएंगे। पर अगर इसी वार्ता को सुनते हुए ठीक अभी और इसी समय ये समझा जा रहा है कि वार्ता संकेत है उस तरफ जो कि वार्ता से मुक्त है, और उसकी तरफ अगर अवेयरनेस को अवसर मिलना शुरू हो गया, तो फिर यह वार्ता कुछ और हो गई, फिर ये फंदा नहीं है, फिर इसने संकेत किया, इसका रोल समाप्त। फिर जीवन में वेद किताब नहीं है, फिर जीवन में यथार्थ का धरातल गति कर रहा है, सूचनाएं गति नहीं कर रही, सच गति कर रहा है।